नहीं तो गम ना करें, बच्चे नहीं तो गम ना करें, वीडियो का इन्वान ये है। इसके मतलब कुछ बात करेंगे, लेकिन पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दूसरों से भी सब्सक्राइब करें। तो वीडियो की तरफ आते हैं कि जी बात लोग ज़िंदगी में इतने दुखी रहते हैं कि हमारा बेटा नहीं है या हमारी बेटियां हैं या बेटी भी नहीं है, औलाद नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपको, ये चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि बेशुमार लोग मैंने ऐसे देखे हैं कि उनके बेटे हैं, बड़े बड़े लायक बेटे हैं, और कईयों को ये भी दुख होता है कि बेटे हैं तो लायक नहीं है, नालायक है। तो ये स्टोरी से आपको सबक मिल जाएगा कि एक आदमी था, उसके बेटे थे काफ़ी सारे। अब वो सारे के सारे बेटे, कोई इंजीनियर बन रहा है, डॉक्टर बन रहा है, तो वो बाहर के मुल्कों में जा रहे हैं। एक बेटा था बेचारा, एवरेज सा, नॉर्मल सा। वो बाकी सारे बेटे बाहर के मुल्क चले गए, जो एवरेज बेटा था वो उसके पास था। अब हुआ ये कि वो जो एवरेज था उसी ने उसको संभाला, उसी ने। अब वो कहता है कि जी लायक बच्चों का तो फ़ायदा नहीं। अब एक क्या हुआ, एक हम जानने वाले हैं, सच्ची बात बता रहा हूँ, हमारे करीबी हैं, उनके 11 बच्चे थे। और बच्चे भी माशाल्लाह मेरे ख्याल में 6 बेटे और 5 बेटियां, और बड़े लायक इंजीनियर और डॉक्टर और पुलिस में और सीएसएस किया हुआ। तो सारे कोई दूसरे मुल्कों में, कोई दूसरे शहरों में, एक बेटी इतनी प्यारी भी नहीं थी, और उसके नसीब भी कुछ लगा लें कि उसको तलाक हो गई और दोबारा वालदा के पास वही उसको वालदा को संभाल रही थी। तो ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारे वाक़यात होते हैं कि इंसान समझता है कि मुझे इस जगह से खुशी मिलनी है, वहाँ से खुशी नहीं मिलती, वहाँ से दुख मिलता है। और जहाँ से इंसान समझ रहा होता है कि यहाँ से मुझे दुख है, वहाँ से उसको फ़ायदा मिल रहा होता है। अल्लाह ताला भी फरमाते हैं कि इंसान, आप समझते हो कि ये चीज़ मेरे लिए अच्छी है लेकिन वो अच्छी नहीं होती, और आपके लिए ये चीज़ बुरी है, वो आपके लिए फ़ायदा मंद होती है। अल्लाह ताला इसको बेहतर समझते हैं। लिहाजा आप इन चीज़ों को, जो हालात मिलते हैं उनको एक्सेप्ट कर लें, और उसमें पॉजिटिव चीज़ें देखें, पॉजिटिव चीज़ें, अच्छी चीज़ें, अच्छी बातें आपको खुशियाँ दे। जो बहुत सारे वालदेन ऐसे हैं बेचारे, बड़ी दौलत इकट्ठी करते रहते हैं, और वो उनकी लाश अभी पड़ी होती है, फौत होती हैं, बच्चे आपस में झगड़े कर रहे हैं, नस्लों तक उनके झगड़े जाते हैं, मर्डर हो जाते हैं, भाई भाई को मर्डर कर देते हैं। तो लिहाजा अपनी ज़िंदगी में अगर किसी के पास बिजनेस है, कारोबार है, दौलत है, तो वो उसको तकसीम इस तरह से करे कि उसके बेटे जो हैं आपस में झगड़ा ना करें। तो ये निज़ाम इस तरह का है कि हर 25-30 साल के बाद प्रॉपर्टी का मालिक बदल जाता है। क्यों? ये 25-30 साल उसको लग जाते हैं बेचारे को खुद मालिक बनने में। फिर उसके बाद में तो कुछ अर्सा बाद वो उसका अपना टाइम ख़त्म हो जाता है। तो जो वक़्त, जो हालात, जो चीज़ें आपको मिल गई हैं उसका शुक्र अदा करें। और मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ। अब उस मेरे स्कूल में काफ़ी सारे बच्चे हैं माशाल्लाह। तो मैं समझता हूँ कि ये सारे मेरे बच्चे हैं। बेटियां हैं, ये सारी मेरी बेटियां हैं। लड़के हैं, ये सारे मेरे बेटे हैं। तो आप बजाय सहारे ढूंढने के दूसरों को सहारा देने वाले बने। रियल ब्लड रिलेशन अहम नहीं होता, आपकी आप में इच्छाई कितनी है ये अहम होता है। इंसान किसी भी मज़हब से तल्लुक़ रख ले, वो मुसलमान है, हिंदू है, गैर मुस्लिम है, मानता है रब को, नहीं मानता, सब चीज़ों से अहम ये कि उसमें इंसानियत कितनी है। इसी तरह आपका कोई करीबी भाई बहन, भाई वालदैन, इवन बाज़ात वो भी मुमकिन है कि आपके इतने करीबी ना हो, लेकिन कोई गैर इंसान आपके लिए ज़्यादा फ़ायदा मंद हो। ये ऐसा हो जाता है क्योंकि बाज़ात अपने समझ रहे होते हैं कि वो अच्छाई कर रहे हैं, मोहब्बत कर रहे हैं, लेकिन वो उसी में नुकसान कर रहे होते हैं। और नफसियाती मरीज़ ज़्यादातर अपने लोग जो होते हैं उन्हीं की वजह से बनते हैं, अपने वालदैन, बहन भाई, करीबी रिश्ते, उन्हीं की वजह से। तो लिहाजा आप अपने आप को तन्हा भी ना समझें, और ये भी ना समझें कि बात किसी कोई समझता है कि ये। मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं कि मैं रिश्ते तोड़ने की ये बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आप इन रिश्तों के डिपेंड भी ना बने। कोई भी करीबी रिश्ता है, हमसाए हैं, मोहल्लेदार हैं, आपका एक अपना वज़न, एक अपना एतमाद, एक अपनी शनाख्त होनी चाहिए। शेर अकेला होता है, बहादुर होता है, हर चीज़ पे भारी होता है। भेड़ों का रेवड़ जो होता है वो भी उसके सामने कोई मानी नहीं रखता। तो इंसान शेर से कई गुना ज़्यादा ताकतवर है।
اگر آپ لڑکا ہیں، لڑکی ہیں، آپ ماں ہیں، باپ ہیں، تو کوئی بھی ہیں، آپ اپنے آپ کو مضبوط رکھیں جیسے بھی حالات ہیں۔ آپ کے پاس ریلیٹیوز، آپ کے پاس دولت، آپ کی دولت، شہرت، عزت، کچھ چیزوں کی کمی ہے، زیادتی ہے۔ زیادتی والے تو اپنے آپ کو، ان کو کوئی اور مسئلہ بنا لیتے ہیں، زیادہ اوور ایٹنگ پرابلم بن جاتی ہے۔ بھوکے رہنے سے لوگ نہیں مرتے جتنا زیادہ کھانے سے مرتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر آپ کا ٹارگٹ خوش رہنا ہے تو آپ کو خوش ہو جائیں گے، اور اگر آپ دوسری چیزوں میں، باہر والی چیزوں میں خوشی ڈھونڈتے رہیں گے، رشتوں میں، انسانوں میں، تو پھر آپ خوش نہیں رہ سکتے۔ آپ کے اندر مضبوطی ہونی چاہیے، مضبوطی کا بنائیں، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا، دوسروں تک بھی ویڈیو شیئر کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا سب کا حامی ناصر ہو۔ خوش رہیں، خوش رکھیں، اور زندگی کو انجوائے کریں، یہی آپ کے کام آنے والا